वो पैसे लेके ये गेट के बाहर चली गई। हम चिल्लाते रहे, बुखार बहुत तेज था तो दौड़ नहीं था, ये पैसा लेके चली गई। कितने पैसे निकाल लिए? 2000 किसने निकाल लिए? राम कांति सहायता कल्याण फैक्ट्री। आपका क्या नाम है? शहरुन्निसा। आप क्या हैं? मैं आंगनबाड़ी। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में इसने क्या किया कि एक पता नहीं, अब इस क्षेत्र में हम 2 साल पहले तो वर्क कर रहे, इससे पहले हमारे हस्बैंड बाहर में ले आते थे, केवल हम लिखा पढ़ी केंद्र करते थे अपना, तो हम किसी को जानते नहीं। एक इसने सरकारी स्कूल के मास्टर वो चपरासी दिलीप कुमार को, उनको मेरा नंबर दे दिया, तो वो फिर आए। फिर उसको इसने मेरा राशन उठा के 5 पैकेट दाल दलिया ज़बरदस्ती अपने आप उठा के इसे दुपट्टे में ले गई, उसे दे दिया। तो हमने कहा ये काम गलत है, 5 लाभार्थी मेरे रह गए हैं, वो हमसे मांगेंगे तो हम कहाँ से देंगे। बोली नहीं है कुछ नहीं, उसको गाड़ी पे दे दे, लेकिन चलो कोई बात नहीं। हमने कहा उसकी कोई गलती नहीं। ये कब की बात है? ये हो गया है 2 महीने, और उसके बावजूद पैसा आपके क्यों निकाल लिए? पैसे निकाल लिए इसने। बोली हम तुम्हारा सब संभलवा देंगे। तो हमने कहा मुझे नहीं संभलवाना, बैकिंग कहाँ पे है, हम काम अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो फिर हम अपना क्यों सुधरवाएं। जो कमी होगी पब्लिक ऑनलाइन गवाही देगी। तो इसने वो पैसा मेरा ले लिया। अब हम बुखार बहुत जोर था तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, तो हम बैठ गए। फिर हमने ताला लगाया रूम में, 2 बज गए, अपने घर चले गए। उसके बावजूद हमने किसी से शिकायत नहीं की। हमने कहा स्टाफ है, हो सकता है इसको ज़रूरत हुई हो तो पैसा ले गई। हम सोचते रहे कि क्यों ले गई पैसा। इसने वापस पैसा मेरा नहीं दिया। इसके बावजूद इसने मुझे, पब्लिक ने इस पर अटैक किया, मतलब शिकायत कुछ भी हो अटैक करे। पब्लिक ने इससे राशन मांगा और इसने उसको गाली दी पब्लिक को, उसमें इसने मुझे नामजद करा दिया। अब मेरा दोस्त समझ में नहीं आ रहा। हाँ, इसने हटाया भी हमें, तो हम डर के मारे यहाँ वितरण न करके हम अपने घर पे वितरण करते हैं। जब उधर पूरा राशन मिल रहा है, क्या कहते हैं कि वितरण ना करो? हमसे कहती है वितरण तुम करती हो तो मेरी पब्लिक भड़क जाती है। अच्छा, तो फिर आपने क्या फिर कहा? तो हमने कुछ नहीं कहा, हम अपने घर से वितरण करने लगे। जो तुम्हारा रुपया 2000 निकाले गए थे, निकाल लिया था, तो उसका कोई संबंधित शिकायती पत्र आपने कहीं दिया था? हम डर गए। हमने कहा कि ये चलते पुर्जा लड़की है, पता नहीं क्या करे, 2000 रुपए के चक्कर में हम कहाँ मारे घूम में। भैया बात ये है कि इनके घर में इनके मैं समझ रहा हूँ। नहीं, कोई बात। इतना मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। मैं जब तक देखिए मेरे पास रजिस्टर नहीं है, तब तक मैं क्या सत्यापन कर सकती हूँ। क्या कहती हैं? ये है राशन लेने, इनसे बोली कि तेली बिरादरों को मैं राशन नहीं दूंगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इनसे कहा सुनी हो गई है इसलिए। किस बात को लेकर कहा सुनी? ये राशन के पीछे। राशन नहीं देते हैं ना? क्या नाम है जो राशन देती हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, उनका क्या नाम है? उनका तो नाम 4-5 है। कौन कौन से नाम है? एक तो गरैली यहाँ गाँव जो फेमस है, कोई रामकांति कहता है, कोई पलक कहता है, कोई अखिलेशा कहता है, तो क्या नाम चलता है वो चल। और स्नेहा भी नाम है। 5-6 नाम इनके हैं। 5-6 नाम है। हाँ, ये हर जगह का अलग अलग नाम है। पंच नामों से जानी जाती हैं। 6 नामों से जानी जाती है। पंचनामों से। हाँ। ये उपस्थिति इसलिए है कि 3 महीने 4 महीने में एक बार किसी को प्रोत्साहन मिलता है, सबको मिलता भी नहीं। तो ये प्रोत्साहन कहाँ चला जाता है? प्रोत्साहन सब लखनऊ लेके जाती हैं। ये भरावन ब्लॉक की रहने वाली है, उनकी शादी लखनऊ में हुई है, ये लखनऊ लेकर के चली जाती हैं। जैसे आपने जिक्र किया उनके डेट ऑफ बर्थ पर, तो उसका कोई प्रमाण होगा? प्रमाण तो उनके पास खुद होगा, क्योंकि वो मतलब ये हमारे लड़के से 1 वर्ष बड़ी है। नहीं, इससे आपके लड़के से बड़ी छोटी का मतलब अंतराल नहीं लगाया जा सकता है। आप जो कुछ आरोप लगाइए प्रमाणित लगाइए ना, प्रमाण है कि नहीं है? जी, तो उनकी वो मार्कशीट है, आधार है, उससे भी क्लियर हो जाएगा कि उनकी एज कितनी हुई, कितने वर्षों से नौकरी कर रही है। मानना यह है कि ये 1984 में इनकी नियुक्ति हुई थी और उसके 6 साल बाद 1990 में इनका जन्म हुआ।
ग्राम सभा की निवासिनी है, न ब्लॉक कोठावा की। इनकी नियुक्ति गलत हुई है और हमारे गांव से जो भी शिकायत करता है तो उसको यहाँ से वापस लेके गए हैं गुड़वा में, उसने बस तालाब के दिया, गुड़वा तालाब के लेके गए मतलब अभी इसी महीने में, उसी दिन तो हमारी उनकी बात निकली। पहली बात तो ना हमारी ये ग्राम सभा की है, ना हमारे गांव की है, ना हमारे ब्लॉक की है। ठीक, इनकी जो नियुक्ति हुई है वो गलत हुई है। सन 84 में इनकी नियुक्ति हुई है, सन 90 में इनका जन्म हुआ है। कहीं तो ना लिखा था 2 साल हो गया करते हैं, पैसे दरिया कसम दे सकती 2 साल हो गए पूरे। एक दिन पैकेट अगर दिन होती है तो दरिया खा अगर लाभार्थी के यहाँ तो हर महीने चाहिए राशन, ठीक है, लाभार्थी के तो भी बच्चे लिख रहे ना, तो फिटिंग कराई का लगी 20 रुपया बच्चा पर करते हैं, तो 3 बच्चा रहा क्या फिटिंग कराई दिन बना और राशन या तो बच्चे बनाए दिन है। बीते शुक्रवार को सीडीपीओ और सुपरवाइजरों की उपस्थिति में कल्याण मन के आंगनबाड़ी केंद्र पर जांच हुई। उसमें आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप बच्चों को पुष्टाहार और जच्चा बच्चा को जो बाल विकास विभाग से सामग्री आती है वो आप नहीं देती हैं, ऐसा क्यों? सर ये सारे आरोप गलत ही हैं। मैंने सबको राशन दिया और सबको बुला बुला के फ़ोन कर कर के राशन देती हूँ, आप सभी लोग राशन आइए, और सबको बुलाती हूँ और सब आते हैं, राशन ले भी जाते हैं और सबको देती भी हूँ मैं। और जो ये आरोप लगाए हैं ये सब झूठे आरोप हैं। मैंने वितरण किया है, वितरण दिया है, फ़ोटो भी लिया है, सब कुछ लिया है, फिर भी सब कुछ होने के बाद ये लोग जनता पब्लिक खिलाफत इसलिए करती है कि वो पूरा राशन चाहती है, सब राशन चाहती है। एक कमरू निशा है जी, वो भी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं, जी, उनके द्वारा जी, आरोप लगाए जा रहे हैं जी, कि आप उनको राशन वितरण नहीं करने देती हो, जी। क्यों? मैं उनको राशन वितरण, वो यहाँ की वो आंगनबाड़ी नहीं है। मेरा कल्याणमल फर्स्ट है, उनका कल्याणमल फोर्थ है, वो रायपुर की है। तो वो अपने रायपुर में अभी तक कोई वितरण उन्होंने नहीं किया है। ये अब तक क्यों यहाँ वितरण कर रही है, या ये हमारी ग्राम सभा में क्यों घुसी बैठी, इनको शासन प्रशासन क्यों नहीं इनको खींच रहा है, ये रायपुर क्यों नहीं सीधा जा रही है? इसकी शिकायत कभी किसी अधिकारी से की है आप? और ये इनकी शिकायत अधिकारियों ने ये खुद ही इनको प्रधान, जब वहाँ ये रायपुर का इनका सेंटर था वहाँ पे ये कभी गई नहीं, और ये फिर कल्याण में पंचायत भवन में बैठने लगती, वहाँ से भगाई गई, तब ये यहाँ बैठने लगी, क्योंकि वहाँ पे गई थी बहुत पहले शुरुआत में, तब इनको राशन वासन के चक्कर में जब वहाँ नहीं ये बांटती हैं तो वहाँ पे विवाद पैदा हुआ, उसकी वजह से ये यहाँ बैठने लगी है। आप पर एक और आरोप है जी, कि आप 1984 से नियुक्त हैं इस विभाग में जी, कार्यकर्त्री के पद पर, जी, जबकि आप उस दौरान पैदा ही नहीं हुई थी। जी। ये सब क्या है? अच्छा, ये जिसने आरोप लगाया उससे कह दीजिए कि कुछ हमारे खिलाफ उसके पास है। नहीं, मेरा सवाल पूछने का कार्य है, मैं ना भाई आरोप आरोप लगाता लगाया हूं, तो ना मेरे पास, मैं कब पैदा हुई हूँ कब नहीं पैदा हुई ये सब कुछ प्रूफ मेरे पास है, उनके पास क्या है? आरोप कहना और लगाना तो बहुत आसान चीज़ है। मैं ये भी तो कह रही हूँ कि आप आए हो या अगला इंसान वो मुझे मारने आया, मैं आरोप कुछ भी लगा सकती हूँ किसी पे, उसको साबित आप कीजिएगा। साबित के लिए क्या है? साबित के लिए कुछ है उनके पास? मेरे पास सब कुछ है, मैं सब कुछ दूंगी। जांच के दौरान मौके पर लाभार्थी प्रिया, आशीष, अंकुश, आर्यन, गर्भवती महिलाएं, रिंकी और इनके साथ साथ में दर्जनों महिलाएं थीं। इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि आप इनको पुष्टाहार विभाग से आई सामग्री नहीं देती हैं। प्रिया, रिंकी ये हमारे रजिस्टर में कोई तैनात लड़कियां नहीं है, ना कोई ये लाभार्थी है। हमारे लाभार्थी जो हैं मोहिनी है, आराध्या है, आदर्श हैं, प्रीति है और शिवा है और मयंक है, ये सारे बच्चे हैं। अदरवाइज में ये जितने हैं जिनको आप बता गए हो, ये कोई लाभार्थी हमारे रजिस्टर पे नहीं है।
अन्य लोग भी कह रहे हैं कि आप रहने वाले कहीं और के हैं, नियुक्ति कहीं और है, आप जबरदस्ती यहाँ कल्याण वन में नौकरी करते हैं। जी, वो जो कह रहे हैं तो उनसे कह दो हमारी नियुक्ति कहाँ की है। हम ज़बरदस्ती यहाँ पे बैठे हैं तो ये हमारी रियल की नियुक्ति लेकर के आए और हमको साबित करें कि हम यहाँ की नियुक्ति हम ज़बरदस्ती क्यों बैठे। मेरी पैदाइश, मेरी परवरिश सब कुछ यहीं हुई है। कल्याण वन में हम रहे 15 साल में स्कूल में रही हूँ घर बना के, ठीक है। उसके बाद में हम अपना ज़मीन खरीद के अपना बनाए हैं। मेरा सब कुछ कल्याण वन का है। यहाँ के द्वारा यहाँ जो निवासी हैं, जो लाभार्थी हैं, जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं और जच्चाएं हैं, उनके द्वारा ये सवाल क्यों उठा कि आज जांच का समय आ गया? आखिर जांच क्यों शुरू हो गई इस मामले को लेकर? इस मामले को इसलिए वो चाहती हैं कि जैसे हमें राशन 40 का मिला है और बच्चे हैं 80, तो 2 समाज में मैं राशन देती हूँ। एक समाज में मैं ब्राह्मण समाज देती हूँ, दूसरा समाज में मैं पिछड़ी समाज को देती हूँ। तो पिछड़ी समाज वालों हमेशा उंगली ही यही उठाए है कि आप ब्राह्मण समाज में मत दीजिएगा, आप जितनी बार राशन आए आप हमको दीजिएगा। तो इसलिए मेरे लिए ब्राह्मण समाज और पिछली, हिंदू, मुस्लिम, मेरे लिए सब एक ही जैसी, एक ही जनता है। तो मैं इसलिए सबको एक ही नज़र से देखेंगे। ना आप हमें पिछड़ी समाज को दे देगी, ना हमें ब्राह्मण समाज देगी। और मैंने पिछली समाज को दिया भी है तो क्या दिया, बदनामी का ठोकरा दिया कि वो हमें कुछ देती ही नहीं है। क्या वितरण के दौरान लोग इस तरह से भी करते हैं कि वो बिरादरीवाद के लिए आप पर जबरदस्ती करते हो वितरण संबंधी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा एक ही अनिल है जो ये ज़्यादा दबाव डालते हैं। ये बहुत ही गुंडाई से आते हैं। इनके लड़के दारू पी करके स्कूल में राशन लेने मेरे आए हैं, क्योंकि इनकी फ़ोटो भी जून में मेरी मैडम, चिंता मैडम आई थी। वो लड़का चड्ढी और बनियान में पहन के राशन लेने आया और वो ज़बरदस्ती राशन वहाँ से उठाने लगा। तब मैंने उससे बोला कि देखो मेरे अधिकारी बैठे, अधिकारी के सामने आप राशन मत ले जाइएगा। तो वो वहाँ से गया, अपने बाप को बताया। इसका बाप वहाँ से दौड़ते हुए आया, क्योंकि तुम मेरे बच्चे को राशन क्यों नहीं दिया। तुमने कहा आपका लड़का ले तो गया है, उसकी फ़ोटो भी उसमें थी। लेकिन किसी कारण वो नशे की हालात वाली फ़ोटो जो थी मेरे फ़ोन में है भी, और मतलब मैडम पे भी डाली थी। पता नहीं उनके में हो या ना हो, ये नहीं बता सकते। अनिल मिश्रा ये बहुत ही गुंडाई, इतनी गुंडाई ये हम पे दिखाते हैं। इनका मेन रीज़न है कि मैं नौकरी यहाँ से छोड़ दूँ। मैं किस लिए छोड़ दूँ? मेरी शादी हो गई है, तो क्या शादीशुदा लड़कियों का अधिकार नहीं कि सर्विस कर सकती है, आ सकती हैं? कौन नहीं आ सकता है? तो ये कहाँ के रहने वाले हैं और क्यों ऐसा करते हैं? ये दबंगाई में है, क्योंकि मैं इनको राशन उतना ही देंगे जितने इनके बच्चे हैं। 2 हैं, एक 2 साल 3 महीने की लड़की है और एक 4.5 के 20 में लमसम में है। तो उसका आधा केजी है और उसका 1 केजी और 1 केजी दाल है, 1 केजी दलिया है और आधा केजी दाल है। उसका 2 साल से 3 महीने वाले बच्चे का, और जो इसका दूसरा पोती है उसका आधा केजी है। दोनों चीज़, तेल है नहीं। तो ये चाहता है कि हमें फुल राशन, हमें सब राशन दो। भी पिछले महीने में जुलाई में हमारे मैडम वो रामदेवी दीदी आई थी, तो इनका लड़का आया। इनका लड़का मुझसे बोल रहा है कि मुझे राशन दो। तो मैंने कहा आप आइए राशन ले जाइए, मैं तो आपको बुला रही हूँ, और बुला के मैं राशन दे रही हूँ तो आप क्यों नहीं ले रहे हो? तो उसने बोला कि हमें सब राशन चाहिए। पापा ने बोला है कि पूरा राशन जितना इनको मिला है विभाग से, हमें पूरा राशन चाहिए। उस समय मेरी मौखिक पर सुपरवाइज़र बैठी थी। ये बात मैंने उनसे बताई कि दीदी शिवजी अनिल मिश्रा का लड़का है, वो राशन सब मांग रहा है। 1 पैकेट नहीं, 2 पैकेट नहीं, उसको जितना आया है वो सब मांग रहा है। लोग आरोप ये भी लगा रहे हैं कि आप से जब कोई राशन लेने आता है तो उसकी शिकायत आप लिखित रूप में थाने पर देती हैं और विवाद को बड़ा करने की कोशिश करती हैं। सब जी झूठ बोल रहे हैं। मैं विवाद ऐसे, मैं पागल नहीं हूँ कि मैं किसी के लिए आरोप लगाऊंगी। ये जब केंद्र पे आओगे, तुम गाली गलौज करोगे, तो क्या मैं आपकी पूजा करूँगी? मैं तुरंत फ़ोन करके मैं पुलिस बुलाती हूँ, ठीक है। और पुलिस बुला के मैं अपनी पिटीशन तो उनसे मांग ही सकती हूँ कि मुझे चाहिए। क्या मैं आपसे लोगों से पिटूंगी? तो मैं ये गुंडाई में, ये पब्लिक, जब ये अनिल मिश्रा ही सबको हुस्काते हैं, पूरी जनता, पूरी पब्लिक को इशारे पे, तब ये लोग वहाँ पे आके झगड़ा करने लगते हैं। पूरा इसमें हाथ जो कुछ है अनिल मिश्रा का ही है। बीते कल जो जांच वगैरह के लिए अधिकारी आए हुए थे कल्याण वन में आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर, क्या उन्होंने जांच संबंधी कोई जानकारी या कोई अभिलेख आपसे मांगे? हाँ जी,
मांगे। मैं यहाँ की निवासिनी हूँ। जो उन्होंने पत्र उठाया तो मैंने अपने विभाग को सारे प्रूफ दिया, मैंने आधार दिया उनको, निवास दिया, सब कुछ उनका अपना प्रूफ दिया। मेरे अधिकारी जैसे उन्होंने लगाया वो उसको मैंने प्रमाणित किया उनको। अब ये विभाग अपना उच्च स्तर पे पहुंचाएगी वहाँ पे। ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं इसके संबंध में आप क्या कहना चाहती हैं? ये आरोप जितने लगा रहे ये सब फर्जी हैं, इनमें कोई तथ्य ही नहीं, ये सब फेक न्यूज़ें हैं। शासन प्रशासन से क्या मांग शासन करती हैं? प्रशासन से मैं यही कहूँगी कि गलत लोगों को इनकी गलत लोगों की जहाँ जगह हो उनको वहाँ पहुँचाया जाए और लीगल लोगों को शांतिपूर्वक से कार्य करने दें, अभी उसमें मत डालें। क्या नाम है और पद क्या है? मैं सहायिका हूँ रामकांति कल्याण मंडल फर्स्ट की।